मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद असुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 3 फरवरी को उस वक्त हमला किया गया था जब वे मेरठ से दिल्ली लौट रहे थे। टोल प्लाजा पर हुए हमले के बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक सचिन और दूसरा शुभम है। बावजूद इसके ओबीसी के समर्थकों में रोष है और वे अब तक पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। इसी के तहत शुक्रवार को मुरादाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष मोहित फरगानी एडवोकेट की कदायत में दर्जनों पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने ओबीसी पर हुए जानलेवा हमले की उच्च स्तरीय जांच कराने और घटना में शामिल सभी हमलावर की साजिश रचने वालों के खुलासे की मांग की। साथ ही सभी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा तथा प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को 22 श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग की। प्रदर्शन में इस दौरान एआईएमआईएम के दोनों प्रत्याशियों के अलावा रियासत हुसैन, मोहम्मद फहीम, गुलाम जावेद आदि रहे। देखिए अब्दुल सलीम की खास रिपोर्ट। चलो ना मैं जी आप यहाँ पर आज ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला बताएं? हाँ, आज सारी पार्टी की तरफ से आप ज्ञापन देने आए हो, किस विषय पर? देखिए आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिला इकाई मुरादाबाद के नए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया है, जो कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर लोकसभा सांसद बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ है उसके संबंध में हमने 5 सूत्रीय मांग की है। नंबर 1 हमारी मांग है कि जो हथियारे हैं और जो साजिश करता है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई किया, उसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है और उन पर NSA के तहत कार्रवाई की जाए और हमलावरों को जो है फांसी की सज़ा संविधान के दायरे में रह के जल्द से जल्द उनका निस्तारण किया जाए और फांसी की सज़ा दी जाए उन लोगों हमलावरों को। ये हमारी मांगे हैं और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए बैरिस्टर साहब को और शौकत अली जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा जल्द से जल्द प्रदान की जाए। अच्छा, ओवैसी साहब चुनावी सभा करके लौट रहे थे और दूसरे कार्यक्रमों में जाना था जी, ये हमला क्या इंगित करता है, क्या शो करता है? देखिए ये हमला इंगित करता है कि देश में ध्रुवीकरण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो भाईचारा है उसे तिरस्त करने की कोशिश और दूसरी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो अब मजलिस के बढ़ते प्रभाव से जो है बौखला रही हैं और उन्हें चुनाव में नुकसान हो रहा है, इस वजह से उन्होंने ये हमला कराया है। पूरी हमला साजिश है, एक पूरी कम्युनिटी को जो है बार बार टारगेट किया जा रहा है, बार बार हम लोग शिकायत करते हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। उसका नतीजा है और अगर अब भी एक्शन न लिया जाए आगे ख़तरनाक नतीज भुगतने होंगे। कहीं ना कहीं वो लोग और ज़्यादा उनके हौसले बुलंद होंगे और ज़्यादा तेज़ी के साथ वो लोग हमलावर होंगे अगर उन्हें इसी जगह कानूनन रोका नहीं गया तो। इस घटना के बाद क्या मजलिस शांत बैठेगी? साहब इस घटना के बाद उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए कि शांत बैठेगी। हम लोग जो है शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि शासन और प्रशासन पूरी मदद करेगा और भारतीय कानून व्यवस्था और संविधान पर हमें पूरा विश्वास है और संविधान के दायरे में ही रहेगा। मस्जिद जो है आगे की कार्रवाई करेगी, जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा पूर्णतः उसका पालन किया जाएगा। अच्छा, उन पर हमला क्यों किया गया ये तो बताएं। साहब ये तो वही बताएंगे कि क्यों करा, क्या है, ये तो पुलिस की जांच का विषय है। क्या हमला है, क्या कैसा है, नफरत की राजनीति है, उसकी वजह से हमला हुआ है। जहाँ जगह जगह चेकिंग चल रही है, पुलिस गाड़ी भी चेक कर रही है, उसके बावजूद भी हमला हुआ, क्या कहते हैं? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का फेलियर है साहब। वो कहते हैं कि हमने साहब दंगाइयों को बंद कर दिया, फला को बंद कर दिया। आप देखें कि लोकसभा का सांसद जब उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी क्या सुरक्षित होगा। आप देखें कि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में जगह जगह चेकिंग है, उसके बावजूद जो है और टोल पे वो टोल है जहां सुरक्षित जगह मानी जाती है।